फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑर्गेनेलीज, जो हम मतलब डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ लिया है पहले की क्लासेस में, लेकिन इजी वे टू अंडरस्टैंड। ठीक है कि हमें बिल्कुल इस चीज़ के बारे में एटलीस्ट इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से इंसान को थोड़ा सा कहीं क्या होता है कि क्वेश्चन या समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसको हम बहुत इजी बना लेंगे। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक और इजी भी है, तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऑर्गेनेलीज जो होती है हमारे सेल के अंदर 3 टाइप्स की होती हैं। कुछ वो होती है जिनमें जिनको मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। कुछ जो है मेम्ब्रेनलेस है, उनका अपना एक काम है। कुछ है सिंगल मेम्ब्रेन, उनका भी स्पेशल काम है, तभी वो सिंगल मेम्ब्रेन है, हमने पहले पढ़ लिया है। और कुछ है डबल मेम्ब्रेन, उनका भी अपना डबल मेम्ब्रेन से इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जो सिंगल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेनलेस हैं, बज़ाहिर उनके पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन मेम्ब्रेन का मकसद होता है एक बाउंड्री बनाना, एक चीज को सराउंड करना, एक इन्वायरमेंट को दूसरे इन्वायरमेंट से सेपरेट करना, और उस इन्वायरमेंट के मेंटेन करना, उस इन्वायरमेंट अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक है, उसमें कुछ चीजें, जरूरत की चीजें भेजना, बाकी चीजों को रोक लेना। ठीक है, बैरियर की तरह एक्ट करना, और अंदर से जो काम होता रहे उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, और अंदर से आने वाली चीजों को सेलेक्ट करके वैसे बाहर भेजना। तो जहाँ पे ऐसा काम होता है तो वहीं पे तो मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, जिस जिस जगह पे ये काम होता हो। जहाँ पे अंदर का वैसा कोई खास काम नहीं होता हो, उसका काम उसको किसी प्रोटेक्शन की या कोई ऐसे किसी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की जरूरत ना हो, तो उस ऑर्गेनेली को या उस चीज को बाउंड्री लगाने की या मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। तो यही हम देखेंगे कि वो ऑर्गेनेलीज जो विदाउट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऑर्गेनेलीज विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो जिनके बाहर से मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, दूसरी क्या है, मेम्ब्रेन की खसूसियत ही होती है, खासियत यही होती है कि वो दो इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करती हैं, और अपने अंदर वाले इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट से। दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेनस, अगर ज्यादा ऑर्गेनेलिज है तो सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आ गया तीसरा, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, हालांकि हमने जब स्पेशल क्लास ऑर्गेनेली पे किया है वहां पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम इजी रहे हमें याद रखने के लिए, तो विदाउट मेम्ब्रेन, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है, दो ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनेलीज, एक है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं उनमें बाहर से ऐसा मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया होता है। ठीक है, दूसरा है सेंट्रियोल। आपने देखा होगा कि इन इन क्लासेस में, इनके क्लास में हमने कोई अंदर और बाहर वाले इन्वायरमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है, सिर्फ इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, दूसरा है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल, इसमें से सिंगल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इनमें चीजें आने जाने आती जाती रहती है, तो अंदर से भी वो चीजें अंदर तभी जाती जानी होती हैं कि जिन्होंने कोई खास अपना काम करके, अपनी मॉडिफिकेशन करके या फोल्डिंग करके फिर बाहर आना होता है, तो जरूरत पड़ती है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन हो ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, जैसे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एक आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा
गोल्गी गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी को गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहो, ठीक है, सेम नाम है सब। इसके अलावा कौन सा है? थर्ड है लाइसोसोम इन एनिमल्स, ठीक है। लाइसोसोम्स जो एनिमल्स होते हैं, ये इनकी फ्यूजन रहती है, बाहर से कोई चीज़ आया, ठीक है, एंडोसोम उसने वेसिकल में पैक करके यहाँ पे डिग्रेड करने के लिए उस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ, तो सिंगल मेम्ब्रेन है, इजीली फ्यूज हो जाती हैं और उसको डिग्रेड कर देती है, ठीक है। तीसरा प्लांट्स में है तो वैक्यूल, ठीक है, वाटर स्टोर करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है, तो दो मेम्ब्रेन से दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी कौन खर्च करेगा, इसलिए सिंगल मेम्ब्रेन है तो इजी हो जाएगा इसको मेंटेन रखना, ठीक है। लाइसोसोम ये है, और तो फिफ्थ एक और है पीरोक्सीजोम, पेरोक्सीजोम जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन्स विदाउट मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन, तीन ही ऑर्गेनेली हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा इन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स में है डबल मेम्ब्रेन है। तीसरा अगर कोई बची हो इनमें से तो आप खुद उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जो बची होगी, तो वो सबसे मेन और खतरनाक ऑर्गेनेली है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये तीन है डबल मेम्ब्रेनस, ये पांच हैं सिंगल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये है विदाउट मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इतना काफी है। तो यही आज का हम छोटा सी क्लास थी, ठीक है। एक एक अगर आप चाहेंगे, एक हमने ओवरव्यू पूरी ऑर्गेनेलिज 16 सीरीज का एक ओवरव्यू लिखा, इन्हीं ऑर्गेनेलिज का स्पेशल फंक्शन क्या करते हैं, मियोसिस माइटोसिस, एक बहुत ही इजी, बहुत ही इजी और बेसिक कंसेप्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, आप देखते रहना कि किसी वो कंसेप्ट इतना सही है, बहुत बेसिक है, तो वो टीचर्स को भी कभी क्लियर नहीं होता है और बड़े हायर क्लास के स्टूडेंट्स में भी मैक्सिमम में उस बात को वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सेल साइकिल मियोसिस एंड माइटोसिस, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस माइटोसिस या सेल डिवीजन विद रेफरेंस टू डीएनए एंड क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए का क्या होता है, डीएनए को हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का क्या होता है, ठीक है, तो डिवाइड होते हैं तो डीएनए कितना बनता है, क्रोमोसोम कितना बनता है, ठीक है, वो कैसे सेपरेट होता है, कितना बचता है, कितना ट्रांसफर होता है, ये चीजें अगर आपको चाहिए हम मियोसिस माइटोसिस पर मतलब ओवरव्यू में दोनों को सेपरेट एक ही क्लास में पढ़ेंगे विद कंपैरिजन, ठीक है। तो विद सेल साइकिल के साथ मियोसिस माइटोसिस को हम एक क्लास में करेंगे। अगर आपको ये क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।